हेलो ऑल, क्या हाल चाल। एक ऐसा अपडेट आया है जीएसटी में जिसमें कि कई वीडियो ऑलरेडी डल चुकी हैं। लेकिन आज एक रीसेंट मेल जो कि सभी जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर के पास गई, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने पे मजबूर होना पड़ा। और उसमें एक ऐसा अपडेट निकल के आया कि आपके सारे क्वेश्चन इस चीज़ के रिगार्डिंग सब क्लियर हो जाने थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को उस अपडेट, उस पीडीएफ फाइल के थ्रू सब कुछ डिटेल में बताया जाए कि ये जो अपडेट आया है ये कैसे, किन लोगों पे लागू है, कैसे लागू है, किस प्रोसेस में कैसे क्या करना है। तो अगर आप अपना रिटर्न खुद फाइल करते हैं और आपको लगता है कि ये स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, या आपको लगता है कि मैं तो 5 करोड़ के नीचे हूं, मैं ये स्कीम का बेनिफिट मुझे नहीं लेना है, तो वो मैं जब तक मैं इस स्कीम को लॉग इन नहीं करूँगा या ऑप्ट इन नहीं करूँगा तब तक इसको कोई मुझे एप्लीकेबल कैसे करा देगा। तो ये सोचना आपका है गलत, क्योंकि ये लोग सीधा डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल आपको उसी स्कीम में ले जा रहा है। अगर आपको उस स्कीम से बाहर आना है तो आपको ऑप्ट आउट का एक फॉर्म भरना है जो कि जीएसटी की साइट पे ही है। तो इसी तरीके के अपडेट मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिटेल्ड वीडियो को, जो कि है क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम के रिगार्डिंग, जो आई है जीएसटी पोर्टल में, जीएसटी में जिनका टर्नओवर है 5 करोड़ से कम। तो ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ आइए स्टार्ट करते हैं छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद। तो ये मैं आपको अगली स्लाइड पे ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिए और लोगों तक प्रमोट करिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ इसी तरह प्रोफेशनल टच बनाए रखूं और मैं आप लोग के साथ इसी तरह जुड़ा रहूं और आप लोग का इसी तरह मदद करता रहूं। और आप लोग के साथ जो मैं पढ़ पढ़ के आप लोगों को बता रहा हूं, ये मेरे क्लाइंटेज में भी बहुत फ़र्क आ रहा है और कई तरीके क्लाइंट मुझे और नए तरीके मिल रहे हैं, नए क्वेश्चंस, नई चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं। तो इसके लिए आप लोग का बहुत बड़ा थैंक यू और इसी तरह मुझे सब्सक्राइब रखिए। और कोई भी तरीके क्वेरी हो, नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उससे मेरे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस इंटरेस्टिंग वीडियो को जो कि आई है नई स्कीम के रिगार्डिंग। मैं कोई दूसरी स्लाइड पे नहीं ले जा रहा, इसके लिए आप लोग को सबसे पहले बता दूं, ये भी स्लाइड जो है कि हर जीएसटी रजिस्टर्ड बंदे के पास अपने आप पहुंची है। गवर्नमेंट ने भेजी है, जीएसटी पोर्टल के थ्रू आई है ये। मैंने इसीलिए इसके अलावा कोई और दूसरी स्लाइड के लिए बात ही नहीं की, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन, सारे आंसर उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दे रखे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी स्लाइड्स को, जो कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है और लगभग लगभग इन्होंने सारे केस इसमें कवर कर रखे हैं। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वार्टरली रिटर्न विद मंथली पेमेंट स्कीम। ये 5 करोड़ के नीचे वालों के लिए एक ऑप्शन है जो एक सिंपल चालान के थ्रू मंथली बेसिस पे रिटर्न फाइल कर सकते हैं। सीधी सी बात की जाए, सिर्फ आपको चालान जमा करना है, मंथली रिटर्न आपको नहीं फाइल करना है। मंथली रिटर्न जो रहेगा वो आपको बाद में इकट्ठा ऑन क्वार्टर बेसिस पे जमा करना है। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसीलिए मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपके 3B सारे फाइल है लेकिन जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल है, जीएसटीआर 1 नहीं फाइल है, तो क्या आप स्कीम का फायदा उठा सकते हैं? आंसर इज नो। आपको दोनों रिटर्न इकट्ठा R1 और 3B दोनों निपटाने हैं नवंबर के। जैसे ही आप दोनों निपटा लेंगे उसके बाद आप उसमें ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट, जो आपको सही लगे, जो आपको इस वीडियो के लास्ट में एनालिसिस दूंगा, वो आप लोग को बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो मुझे पहली बार पढ़ने बाउंस कर गए, तो मे भी हो सकता है कि आपको ना समझ में आए, तो मैं उसी को क्लियर करने के लिए यहाँ बैठा हूँ। और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा काम का है वो मैं आपको यहीं पे डिस्क्राइब कर दूंगा। उसका बात कर लेते हैं, इज दिस स्कीम अवेलेबल टू एवरीवन। उन्होंने भी ये चीज़ कह दी जो मैंने कहा कि अगर किसी के रिटर्न नहीं फाइल है तो उसी के लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। आई एम एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इनका सीधा सा फंडा है, आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर होना चाहिए, अप टू 5 करोड़। और दूसरी चीज, फाइल्ड है लास्ट ड्यू 3B आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। अगर आपका नवंबर का रिटर्न फाइल है तो ही आप इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं उठा सकते। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डू आई अवेल दिस स्कीम। अभी तक जितनी स्कीमें आती थी हम लोग उसके लिए ऑप्ट इन करते थे, यानी कि उसके लिए जाते थे। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है
कि मुझे ऑप्ट इन नहीं करना है, मुझे ऑप्ट आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये परमानेंट आपको इनडायरेक्टली तरीके से इस स्कीम में अटेंडेंस दिला दी इन्होंने, क्योंकि इस स्कीम में वो आपको डायरेक्ट ऑप्ट इन करवा देंगे कल से, यानी कि 5 तारीख से आप इस स्कीम में सीधा ऑप्ट इन हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इसकी स्कीम में रहना है तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर लीजिए। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, आप पुरानी स्कीम ही ठीक थी, इसमें ज़्यादा पॉइंट है, इसमें चालान का बात है, ये है वो है, तो आपको अपने हिसाब से इससे तुरंत ऑप्ट आउट मारना है, वो भी 31 दिसंबर से पहले पहले। ऑप्ट आउट मारने के लिए लॉग इन सर्विसेज रिटर्न ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न इस तरह के जाना है। टैक्सपेयर कैन ऑप्ट इन अवेल द स्कीम एंड ऑप्ट आउट इफ दे डोंट विश टू कंटिन्यू क्वार्टरली फाइलिंग बाय नेगेटिंग टू लॉग इन सर्विसेज रिटर्न ऑप्ट इन होना है कि ऑप्ट आउट होना है, ये आपको सोचना है। क्या हम किसी भी समय इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं? तो इसके लिए आंसर आया कि Q1 का जो स्कीम अवेल करने का ऑप्शन है, या ऑप्ट इन का या ऑप्ट आउट का, तो वो है 1 फरवरी से 30 अप्रैल, यानी कि लास्ट क्वार्टर पे ही आपको समझ लेना है कि मुझे अगला क्वार्टर कैसे जाना है। फिर आगे बात हुई जुलाई से सितंबर की, 31 जुलाई से पहले पहले आपको समझ लेना है, यानी कि पहले मंथ को लास्ट को इन्होंने रिफर दिया है, जैसे कि अप्रैल में भी 30 अप्रैल था, अक्टूबर में भी देखा जाए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए तो इन्होंने कर दिया 31 अक्टूबर से पहले पहले। आप सोच लीजिए कि आपको ऑप्ट इन रहना है कि ऑप्ट आउट रहना है। उसके बाद बात कर लें कि जनवरी से मार्च के लिए 31 जनवरी को लास्ट डेट बनाया है, लेकिन यहाँ पे पहली बार जो हो रहा है इसके लिए इन्होंने 31 दिसंबर को लास्ट बनाया है, तो ये चीज़ समझने वाली है। उसके बाद आगे मैं बात करूँ इस पे, तो बात हुई कि मेरा टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ के नीचे है, तो इसमें कैसे किया जाए? तो इनका कहना है कि आप अपना टर्नओवर को क्रॉस चेक करवाइए जीएसटी के टर्नओवर से, जीएसटी की साइट से। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा टर्नओवर ये नहीं ये है, तो आप उसको अपडेट करवाइए। एक मेल आईडी दे रखी है selfservice.gstSystem.in पे, इस पे आप उससे अपडेट करवा सकते हैं। आई एम मल्टीपल जीएसटी, क्या मैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी ले सकता हूँ? उन्होंने कहा ये आप अलग अलग फ्रिक्वेंसी ले सकते हैं। From when this scheme is available, this scheme is available from 1st January onwards. You may opt in any time after 5th of December 2020, यानी कि 5 दिसंबर के बाद आप इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये बात आई यहाँ पे सिस्टम के बारे में। आई एम एलिजिबल फॉर द स्कीम बट वॉज नॉट डिफॉल्टेड बाय द स्कीम, व्हाट शुड आई डू? यू मे enter the scheme by negating login services return opt in for quarterly return for detailed step click here। अब बात आई कि आपको कैसे करना है इसको, क्या स्कीम है जो कि बहुत ही पहले सीतारमन जी ने अनाउंस कर दी थी कि इसको क्या कहा गया था? इसको कहा गया था 35% स्कीम। अब 35% स्कीम क्या चीज़ है उसके रिगार्डिंग बात हो रही है। यू हैव एन ऑप्शन टू आइदर सेल्फ असेस योर लायबिलिटी और पे 35% ऑफ कैश लायबिलिटी पेड इन 3B फॉर द लास्ट क्वार्टर, यानी कि लास्ट क्वार्टर पे आपने अगर जितना भी टैक्स जमा किया था तो आपको एक ऑप्शन है कि आप उसका 35% जमा कर सकते हैं, या फिर आप 100% कैश लायबिलिटी जमा कर सकते हैं लास्ट मंथ की। ये दोनों चीज़ आपके रिगार्डिंग है, लेकिन इस पर ध्यान देने वाले का चालान के थ्रू जमा होगा, सब कुछ फिट है। लेकिन अभी नीचे एक जगह चालान का नाम आएगा कि कौन सा चालान आपको सेलेक्ट करना है जिससे आप इस स्कीम में एलिजिबल बने रहेंगे। तभी मैं कह रहा हूँ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से लिंक हैं, और जब तक लास्ट क्वेश्चन नहीं खत्म होगा तब तक आपकी सारी क्वेरी खत्म नहीं होंगी, और जब लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आपकी लगभग सारी क्वेरी जीरो हो चुकी होंगी। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी बात है, यू डोंट हैव एनी एक्शन इन द फॉलोइंग केस, एग्रीगेट बैलेंस इन योर कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर इज ग्रेटर देन लायबिलिटी। यानी कि सीधी सी बात है, जो पहले बात होती थी इंटरेस्ट जिस पे लगता था ग्रॉस पे लगेगा कि नेट पे लगेगा, फिर बात हुई नहीं सर नेट पे लगेगा, तो वही चीज़ अगर टैक्स ही नहीं बन रहा है तो मुझे 35% या 100% जमा करने की कोई तरीका मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा फंडा है। एक चीज़ समझने वाली है, मैं यहीं पे रोकना चाहता हूँ, अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या बहुत ही कम टैक्स आपका आता है तो आपको क्वार्टरली स्कीम ले लेनी चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि या आपका स्टॉक ज़्यादा रहता है या आप 95% के नियर टू अपना सेल परचेज का रेशियो मेंटेन रखते हैं, तो उसको सीधा सा फंडा है कि अगर आपको बहुत ही छोटा टैक्स का अमाउंट बन रहा है, आपको लगता है, तो आप उसको जमा करिए पहले महीने में, और उसके बाद दूसरे महीने में पिछले क्वार्टर के बिहाफ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा कोई
खास रिटर्न नहीं बनेगा या हमारा टैक्स नहीं बनेगा तो आप क्वार्टरली स्कीम पे जा सकते हैं। और सबसे बढ़िया टाइम जनवरी फरवरी मार्च का है, जिसमें आप क्वार्टरली स्कीम को एक बार सोच सकते हैं कि मुझे कैसे चलना है, उसका नेक्स्ट ईयर अपने हिसाब से कर लेंगे। जो सेकंड उन्होंने पार्ट कहा कि अगर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है और नील लायबिलिटी है या नील का आपको रिटर्न फाइल करना है, तो उसके लिए आप क्वार्टरली पे आराम से चले जाइए, वहाँ पे टैक्स की कोई बात ही नहीं होगी। उसके बाद बात स्टार्ट हुई कि मुझे ये टैक्स जो जमा करना कब करना है, तो इनका कहना है कि 25 तारीख तक आपको ये टैक्स जमा करना है। तो ये हो गया आपका दूसरा को पार्ट। उसके बाद चालान कैसे बनेगा, ये सब थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, आप इसको देख सकते हैं। एक मेन बात यहाँ पे करने वाली थी, जो मैंने कहा था कि अभी नीचे आएगा, कि आपको ऐसा क्या सेलेक्ट करना है जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, मुझे ये इस स्कीम का मैं फ़ायदा उठा रहा हूँ और मैं इस स्कीम में चालान बना रहा हूँ। तो मैंने जिसको अभी तुरंत हाईलाइट भी किया, और ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि जब आप जनरेट चालान करेंगे तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न, यानी कि मैं मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न स्कीम को अप्लाई कर रहा हूँ और मैं इसमें ऑप्ट इन कर रहा हूँ और मैं इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहा हूँ। उसके बाद बात स्टार्ट हुई कि इसको आप क्या कहते हैं, आई हैव डिपॉजिटेड कैश इन द फर्स्ट मंथ, कैन द सेम बी अकाउंटेड फॉर एडिक्वेट कैश इन द कैश लेजर फॉर द सेकंड मंथ। उनका कहना है नहीं, अगर आपको लगता है कि पहले महीने में जो आपने कैश जमा की है वो उसका बैलेंस भी एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो दूसरे महीने फिर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी चालान जमा करने की। अब इनका कहना है कि 35% ऑप्शन क्या है, 35% ऑप्शन जो है वो है कि आपको 35% कैश जमा करना है लास्ट क्वार्टर का, या 100% कैश जमा करना है लास्ट मंथली का। अगर आप क्वार्टरली में थे तो क्वार्टरली में, और पूरे पहले क्वार्टरली का देख लीजिए तो आपको उसका 35% जमा करना है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारा टैक्स ज़्यादा आएगा, तो आप 100% भी टैक्स जमा कर सकते हैं, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पे फिर इन्होंने कहा है कि आपको जो चालान बनाने हैं वो मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न 35% के नाम से बनाने हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को देखने वाली है। उसके बाद बात कर लीजिए इंटरेस्ट के बारे में। कहा इन्होंने टैक्स पेयर में नोट दैट नो इंटरेस्ट वुड पीपल इन केस द टैक्स ड्यू इज पेड इन द फर्स्ट 2 months of the quarter by way of depositing auto calculated auto generate चालान as detailed in by the 25th of the month। कोई भी इंटरेस्ट पेबल नहीं होगा अगर वो टैक्स अपने हिसाब से आप जमा कर रहे हैं या उन्होंने अपने आप उसको कैलकुलेट करा, तो आप उसको देख लीजिएगा कैसे करना है। क्या सब लोग सेल्फ असेसमेंट को ले सकते हैं? नहीं। कौन नहीं ले सकता? सबसे पहली बात, जो नए टैक्स पेयर हैं वो इसको फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, मतलब कि पहले महीने आपको रिटर्न नॉर्मल भरना होगा, पहले क्वार्टर, उसके बाद आप इस स्कीम को फ़ायदा उठा सकते हैं। टैक्स पेयर हुए ऑप्टेड आउट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन में है। तीसरा पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, कि जिसका 3B का रिटर्न ही नहीं फाइल है वो इसको भर नहीं सकता। मैं तो इसके साथ जोड़ूंगा कि जिसका R1 भी नहीं फाइल है वो भी नहीं भर सकता। इज देयर एनी लेट फी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर द फर्स्ट 2 मंथ? आप पहले 2 मंथ के कोई लेट फीस नहीं है, लेकिन अगर आपको टैक्स जमा करना ही है तो 25 से पहले पहले कर लीजिएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। कैन आई रिक्वेस्ट फॉर अ कैश लेजर रिफंड ऑफ एनी अमाउंट डिपॉजिट इन मंथ 1 एंड मंथ 2? सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे बड़ा टेंशन, सबसे बड़ी चीज जो मैं आप लोगों को क्लियर करे दे रहा हूं, कि इन्होंने कहा कि मैंने जो कैश लेजर में जो पैसा डाला वो मुझे लगा ज़्यादा डाल दिया, क्या मैं उसी समय रिफंड ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तभी अलाउ होगा जब मार्च का रिटर्न फाइल हो जाएगा, यानी मार्च क्वार्टर रिटर्न फाइल हो जाएगा। ज़्यादातर यही होता है कि जब साल एंड होता है तो तभी क्वार्टर, तभी ईयरली बेसिस पे रिफंड की बात होती है, जो कैश लास्ट का बैलेंस बचता है। उसके बाद कैन आई यूटिलाइज अमाउंट डिपॉजिटेड इन मंथ 1 एंड 2 फॉर एनी अदर पर्पस? आप इसको नहीं यूज कर सकते। जिस पर्पज से कैश लेजर में आपने पैसा डाला है टैक्सेशन के लिए, उसी के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 2A 2B की। सबसे बड़ा क्वेश्चन, कि अगर मैं क्वार्टरली टैक्स पेयर हूं तो क्या मेरा 2A 2B भी क्वार्टरली दिखेगा? उन्होंने कहा नहीं, जैसे दिख रहा है वैसे दिखेगा, लेकिन एक 2B क्वार्टरली बेसिस पे भी आपको दिख सकता है, आपको देखने को मिलेगा। एक नया अपडेट आएगा इसमें। डू आई हैव टू डू एनीथिंग इन द लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर? आपको सिंपल एक रिटर्न फाइल करना है और उसके साथ GST R1 का रिटर्न फाइल करना है, ताकि आपको दोनों चीज बराबर हो सके। उसके बाद लास्ट डेट क्या रहेगी 3B और R1 की फॉर द क्वार्टर? 3B की डेट वही है 22 और 24 तारीख, लेकिन जो R1 की डेट है वो इन्होंने चेंज कर दी है, अब हो गई है 13th ऑफ एवरी मंथ, पहले 11 थी।
लेकिन ये क्वार्टर की बात है तो पहले 31 तारीख लास्ट डेट थी, इसको इन्होंने बहुत पहले लिया है और 13 तारीख पे लिया है ताकि 2A 2B आराम से जनरेट हो सकें। उसके बाद बात कर लेते हैं लेट फीस के बारे में। जो भी लेट फीस है वो एज इट इज है, बस वो क्वार्टरली बेसिस पे लगेगी। इनवाइस क्या करना है, क्या इनवाइस भी क्वार्टरली बेसिस पे जाएगा? तो अब ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इनवाइस ऐसे होती है, कुछ लोग कहते हैं हम तो कॉन्ट्रैक्टर है, हमारी इनवाइस कैसे फॉलो होगी? अब मैं टैक्स अगर जमा कर देते हैं, चालान बन जाता है, उसके बाद मुझे R1 में शो करना होता है, जो कि मुझे मंथली ही लेना पड़ेगा। अब बताओ मैं क्या करूं? उनका सिंपल सा कहना है कि अगर आपकी B2B इनवॉइस है तो उसका एक मेथड आपको दिया जाएगा कि आप उसको मंथली रिटर्न फाइल कर सके, और आप चाहे भले मंथली रिटर्न ना फाइल कर सके, लेकिन आपको B2B के थ्रू इनवॉइसेस अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा, जो कि वहां पे दिख जाएगा। डू आई नीड टू कंपल्सरी फाइल माई इनवाइस? ऐसा कंपल्सरी नहीं है, सीधी सी बात है। मैंने आपसे जैसा बताया, ये कॉन्ट्रैक्टर वालों के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन दे दिया इन्होंने। तो ये आया सबसे बड़ा अपडेट। विल रिफंड बी अलाउड फॉर क्वार्टरली फाइलर्स? यस, क्वार्टरली टैक्स पेयर में अप्लाई फॉर रिफंड आफ्टर फाइलिंग देयर 3B फॉर द क्वार्टर। उस क्वार्टर का आप रिटर्न फाइल करिए और उसके बाद रिफंड क्लेम कर लीजिए। अब बात करते हैं एक एनालिसिस की, कि जो एनालिसिस के लिए मैंने ये वीडियो बनाई, क्या आपको क्वार्टरली रिटर्न लेने चाहिए? क्या आपको क्वार्टरली के हिसाब से चलना चाहिए? अगर आपका टर्नओवर विद इन 1 करोड़ है या टैक्स लायबिलिटी बहुत कम आती है, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें चले जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हैं और आपको रिटर्न फाइल में प्रॉब्लम है, टैक्स में जमा करने में प्रॉब्लम हो रही है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, और कुछ लोग जैसे क्वार्टरली पहले रिटर्न फाइल कर देते, R1 को क्वार्टरली रखते तो बाद में प्रॉब्लम होती थी उनको। अब अगर वो क्वार्टरली रहेंगे तो उनको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और 3B में भी टैक्स जमा होता रहेगा, चालान बनता रहेगा। जितने भी बिल बनेंगे उस हिसाब से वो चालान जमा कर दे, उसको चालान को दिखा के अपना पेमेंट रिलीज करा लें। 3 महीने जब तक पेमेंट मिलेगा तब तक आराम से इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, और B2B में आप आराम से इसको रिटर्न ही फाइल कर सकते हैं। और देखा जाए तो उन्होंने कहा B2B R1 भरने के लिए वो एक ऑप्शनल भी देंगे, यानी कि यहाँ से कहीं ना कहीं वो आपकी लायबिलिटी को कम कर रहे हैं, आपके टाइम को बचा रहे हैं, ताकि आप बिजनेस में दिमाग लगाएं और इन सब चीज़ों को ज़्यादा ना सोचें, और इस तरीके की प्लानिंग करें कि आप आराम से सक्सेसफुली अपने बिजनेस पे ध्यान दें और GST रिटर्न क्वार्टरली बेसिस पे चल सके। ये आया छोटा सा अपडेट। तो अगर अब आप क्या सोच रहे हैं कि आपको इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहिए कि नहीं, ये आपको सोचना है। मेन बात ये है कि अगर आप इस स्कीम में जा रहे हैं तो पहली चीज़, अपने आप पोर्टल आपको इस स्कीम में कर रहा है, उसके बाद आपको ऑप्ट इन रहना है कि ऑप्ट आउट रहना है। आपको सोचना है 31 दिसंबर से पहले पहले आपको इस स्कीम के बारे में प्लानिंग कर लेनी है कि व्हाट टू डू, क्योंकि एक बार पहला लास्ट क्वार्टर स्टार्ट हो गया तो उसके बाद फिर आपको जाके अप्रैल में, या कहें उन्होंने जैसे कहा कि आप लास्ट के 2 क्वार्टर में यानी कि 31 अप्रैल तक आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप उसमें ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो एक बार क्यों ना इस स्कीम को लास्ट क्वार्टर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में क्वार्टरली लेके देखा जाए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इट इज़ बेनिफिशियल तो गो थ्रू इट। अगर आपको लगता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई, मिसमैच हो रहा है, कहीं चालान नहीं मैच हो पा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा, तो कैसे करना है? तो उसके लिए आपको सिंपल ऑप्ट आउट कर लीजिएगा अप्रैल में। तो ये था छोटा सा अपडेट जो मुझे लगा आप तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। टिल देन टाटा।